और ईरानी सेना के ठिकाने पर जबरदस्त हमला किया गया है। अमेरिकी फौज ने IRGC ठिकाने को उड़ाया है। अमेरिकी बेस पर यहीं से हो रहा था हमला। तो ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं और फिर खुद ही उसे बढ़ा रहे हैं। 48 घंटे से शुरू हुई बात अब 10 दिन तक पहुंच चुकी है और सवाल यह है कि आखिर फैसला हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जमीन पर तस्वीर बदल चुकी है। 28 दिनों की इस जंग में 20,000 से ज्यादा महंगे हाईटेक हथियार खर्च हो चुके हैं और स्टॉक तेजी से खाली हो रहा है। एरो 2, एरो 3 से लेकर थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक ये तमाम हाईटेक रक्षा कवच, इनकी मिसाइलें खत्म होने वाली और इन्हें तेजी से बनाना बहुत महंगा पड़ रहा है। रिपोर्ट बताती है कि इस युद्ध की शुरुआत के पहले 16 दिनों में ही 11,000 से ज्यादा हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं। इन हथियारों में बैलिस्टिक मिसाइलें, इंटरसेप्टर और बंकर बस्टर बम शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध के पहले ही 4 दिनों में, यानी पहले 96 घंटों में ही 5,000 से ज्यादा हथियार दाग दिए गए थे और फिर बड़े हथियारों से विस्फोट की होड़ आज तक रुकी ही नहीं, क्योंकि रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट साफ कहती है कि हाईटेक हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। लंबी दूरी की मिसाइलें और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर कम बचे हैं और कुछ सिस्टम तो ऐसे हैं जो अब बिल्कुल खत्म होने के करीब पहुंच चुके हैं, जैसे इजराइल के एरो इंटरसेप्टर और अमेरिका का थार्ड सिस्टम, जो इजराइल और अरब में अमेरिकी बेस के रक्षा कवच की रीढ़ माने जाते हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस जंग में हथियारों का सबसे बड़ा नियम यानी आयरन ट्रायंगल टूट गया है, जो कहता है कि आप किसी भी हथियार को या तो अच्छा बना सकते हैं, या जल्दी बना सकते हैं, या सस्ता बना सकते हैं, लेकिन तीनों एक साथ कभी नहीं। यानी अगर आप चाहते हैं कि हथियार बेहतरीन भी हो और तेजी से भी बने तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, और अगर सस्ता चाहिए तो या तो समय लगेगा या गुणवत्ता गिरेगी। और युद्ध के समय सबसे बड़ी मजबूरी होती है तेजी, क्योंकि हथियार लगातार खत्म हो रहे होते हैं, इसलिए उत्पादन को तेज करना पड़ता है और यही उसे महंगा बना देता है। और इजराइल और अमेरिका की असली ताकत उनके अभेद माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम और एयर अटैक हैं, लेकिन अब यही ढाल तेजी से टूट रही है। एरो 2 और एरो 3 जो सबसे महंगे इंटरसेप्टर माने जाते हैं, उनका 80% से ज्यादा स्टॉक खत्म हो चुका है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास एरो सिस्टम का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। थर्ड की बैटरियां यानी इंटरसेप्टर मिसाइलें 60% तक खाली हो गई हैं। यानी ईरान के मिसाइल हमलों की रफ्तार इसी तरह जारी रही तो 10 दिन बाद इजराइल के पास थर्ड की बैटरियां ही नहीं बचेंगी। इसी तरह इजराइल का अब एडवांस एयर डिफेंस और अटैक मिसाइल ब्लू स्पैरो भी 56% तक खत्म होने की रिपोर्ट है और सिर्फ 12 दिन का स्टॉक बचा है। डेविड स्लिंग इजराइल का मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे देश भर में तैनात किया गया है ताकि रॉकेट और मिसाइल हमलों को हवा में ही रोका जा सके, लेकिन यह भी 54% खत्म हो गया है और सिर्फ 13 दिन का स्टॉक बाकी है। रैम्पेज इजराइल की एयर टू सरफेस स्ट्राइक मिसाइल है, जिसे फाइटर जेट से दागा जाता है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने के लिए तैनात किया जाता है। इसका 49% स्टॉक खत्म हो चुका है और अगर इसी गति से ऑपरेशन चलता रहा तो अब 18 दिन में यह भी खत्म हो जाएगा। और इसका मतलब साफ है, जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह समय के खिलाफ दौड़ है, रेस अगेंस्ट टाइम है, और इस दौड़ में जो पहले खाली हुआ वही हार जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह नहीं खोला गया तो सोमवार से ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला होगा। 21 मार्च ट्रंप 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, हॉर्मुज खोलो नहीं तो हमला होगा। 24 मार्च व्हाइट हाउस से बयान आता है कि 48 घंटे की डेडलाइन अब 5 दिन में बदल चुकी है। और फिर 26 मार्च एक और बड़ा मोड़, ट्रंप 10 दिन का नया समय दे देते हैं। नई डेडलाइन 6 अप्रैल तय होती है और दावा किया जाता है कि ईरान ने 7 दिन मांगे थे। और अब देखिए कि इस युद्ध में हथियारों पर खर्च कितना हो रहा है और उन्हें रीलोड करने की कीमत कितनी है। लाल सागर ऑपरेशन में अमेरिका के करीब $1 अरब के हथियार इस्तेमाल हुए, लेकिन अब जब इतने ही हथियार तेजी से दोबारा बनाए गए तो उनकी लागत 2 गुनी यानी $2 अरब आई। यानी जितना खर्च हुआ उससे 2 गुना खर्च सिर्फ स्टॉक वापस लाने में लग गया। अब इसी पैटर्न को ईरान की जंग पर लागू करके देखिए। 16 दिन में $26 अरब के हथियार खर्च हो चुके हैं, लेकिन अगर इन्हें फिर से भरना है तो अनुमान है कि $50 अरब से ज्यादा लग सकते हैं। यानी जंग सिर्फ महंगी नहीं है, जंग को जारी रखना उससे भी ज्यादा महंगा है। गैलियम, जर्मेनियम, टंगस्टन, रेयर अर्थ मटेरियल, प्रोपेलेंट और विस्फोटक